हेलो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का ये लेक्चर सीरीज़ है और इसमें आज का पहला क्लास जिसमें हमारा टॉपिक है मिल्क प्रोसेसिंग स्टेप्स, जिसमें हम लोग थोड़ा मिल्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो भी उसका प्रोसेसिंग स्टेप्स है वो देखेंगे। तो देख सकते हैं मिल्क बेसिकली है क्या। ये आपका एक प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। बेसिकली ये एक लेक्टियल सेक्रेशन है। हमें कहाँ से मिलता है? जो कंप्लीट मिल्किंग ऑफ हेल्दी मिल्क एनिमल सच एज काउ, बफेलो, सीप, गोट एक्सेट्रा से मिलता है, जो फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम अब होता क्या है? कोलेस्ट्रम जितने भी जानवर होते हैं वो जब अपना बच्चे को जन्म देते हैं उसके बाद उस टाइम उसके बाद जो उसका मिल्क होता है लगभग 15 डेज तक, वो काफ़ी विस्कस रहता है, वही आपका कोलेस्ट्रम मिल्क है। मिल्क और क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ ये एक कंप्लीट फूड भी है, क्योंकि हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ये इसमें लगभग सारा कुछ रहता है, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज के फॉर्म में, विटामिन भी मिल जाता है, मिनरल्स भी रहता है। तो ये देख सकते हैं मिल्क का जो येलो कलर होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। इसका पीएच देख सकते हैं इस रेंज में होता है, और ये एम्पोटेरिक इन नेचर है, मीन्स एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दोनों ये शो करता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट है एनडीडीबी। ये है आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, मतलब बोर्ड है। ये करता क्या है, जो हमारी कंट्री में जो भी मतलब मिल्क में सेल्फ सफिशिएंस बनाने के लिए वो करता है। इसके साथ साथ कैसे जो भी डेयरी फार्मर्स है उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, ये सारा कुछ। और मतलब हमारे देश में जितने भी कोऑपरेटिव हैं, डेयरी कोऑपरेटिव, उनको मतलब स्ट्रेंथन करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो डेयरी में रिसर्च इंस्टीट्यूट एक है NDRI, जिसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कर्नल हरियाणा में है। और ऑपरेशन फ्लड या फिर वाइट रेवोल्यूशन आप जानते हैं मिल्क से रिलेटेड है। इनके फादर हम लोग बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को बोलते हैं। अब एक है स्किम मिल्क, जिसमें जितना फैट होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, मीन्स 0% फैट कंटेंट जो होता है वो 0% होता है। नेक्स्ट है टोन मिल्क की, इसमें 1.5% फैट कंटेंट रहता है। देख सकते हैं मिल्क का कॉन्स्टिट्यूएंट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, इसमें कितना कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में। अब देखते हैं हम लोग मिल्क में क्या क्या पार्ट है। एक है वाटर, दूसरा है आपका टोटल सॉलिड। तो वाटर 86 to 87% मैक्सिमम वाटर रहता है। नेक्स्ट है आपका टोटल सॉलिड। टोटल सॉलिड लगभग 13 से 14% रहता है। टोटल सॉलिड में ही दो पार्ट है, एक फैट और एक आपका SNF, जिसको सॉलिड नॉट फैट बोलते हैं। फैट लगभग 4 to 5% रहता है और SNF आपका 8 to 9%। अब इसी SNF जो है सॉलिड नॉट फैट, इसमें 5 चीज़ें देख सकते हैं: प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल, साल्ट और विटामिन एंड एंजाइम्स। प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन है? एक है कैसिन और एक है वे प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन लगभग 80% रहता है और वे प्रोटीन 20%। अब हम लोग देते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ मिल्क, मीन्स जो प्रोसेसिंग होने के बाद मिल्क जो है, पैक्ड मिल्क या फिर बॉटल मिल्क जो आता है हमारे पास, वो कैसे आता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये जो फार्मर्स लोग हैं उनसे उनसे पहले बल्क मिल्क कलेक्शन या फिर चिलिंग सेंटर में उनसे कलेक्ट किया जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेड, मतलब इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट्स के जरिए इस उनको जो भी मिल्क मतलब कलेक्शन किया गया उसको प्लांट पे लाया जाता है। फिर यहाँ प्रोसेसिंग करके, प्रोसेसिंग होने के बाद फिर इसको मार्केट भेज दिया जाता है और मार्केट से फिर ये हमारे पास आता है कंज्यूमर तक। तो सबसे पहला स्टेप है मिल्क कलेक्शन। तो देख सकते हैं आप, ये है आपका मिल्क कलेक्शन सेंटर या फिर चिलिंग यूनिट। देख सकते हैं चिलर लगा हुआ है, जहाँ मिल्क का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री के बिलो, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि ख़राब ना हो। फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर फिर प्लांट आता है। तो रॉ मिल्क रिसेप्शन मीन्स प्लांट जब आ गया तब वहाँ पे उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, टेस्टिंग वगैरह करके। नेक्स्ट उसका वे किया जाता है, वेइंग वजन करके, फिर फिल्ट्रेशन करके उसको चिलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। चिलिंग यूनिट में भी उसका टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री मेंटेन किया जाता है। फिर उसको चिलिंग करने के बाद रॉ मिल्क साइलो में भेज दिया जाता है। फिर रॉ मिल्क साइलो से उसको बैलेंस टैंक के थ्रू होमोजिनाइजेशन होमोजिनाइजर में भेजा जाता है, जहाँ पे बेसिकली होमोजिनाइजेशन है क्या, उसमें जो है जो भी फैट रहते हैं ना, फैट ग्लोबल्स, उसका साइज़ को रिड्यूस किया जाता है ताकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे मिल्क में। और टू प्रिवेंट क्रीम सेपरेशंस ना हो, इसलिए उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। वहाँ से फिर पास्चुराइजेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है लगभग 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, या फिर आपका अगर टेम्परेचर हाई रहा 72 डिग्री सेल्सियस तो फिर उसको 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। इसके बाद पास्चुराइज होने के बाद उसको प्रोसेस्ड मिल्क साइलो में भेज दिया जाता है। वहाँ से फिर उसको फिलिंग यूनिट में भेज के पैकेज बोतल में या फिर जो भी प्लास्टिक का पैकेजिंग होता है उसमें पैक करके कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है।
बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। फिर वहाँ से डिस्पैच करके मार्केट भेज दिया जाता है और वहाँ से हम लोग हमारे पास वो मिल्क आ जाता है। इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं करंट स्टेटस क्या है डेयरी सेक्टर में इंडिया का। तो देख सकते हैं हम लोग का ग्लोबल रैंक 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे 5% कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में, और ये लगभग 8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब हमारा मिल्क प्रोडक्शन देख सकते हैं 2014-15 में 146.30 मेट्रिक टन था, अब वो बढ़ के कितना हो चुका है लगभग 239.30 मेट्रिक टन। 10 साल में इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कर गया, देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी मिल्क का है वो देख सकते हैं ग्लोबल का कितना है 322 ग्राम, लेकिन हमारे कंट्री में 471 ग्राम अवेलेबिलिटी है, तो काफ़ी अच्छा ये देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।